अस्सलाम वालेकुम। जावेद खान बन्नू से आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कल मैंने ग्रुप में एक मैसेज शेयर किया और उसमें मेंबरान से मैंने ये पूछा कि कितने मेंबरान इधर है कि जो चाहते हैं कि सिर्फ सैफ रहमान रहा हो जाए, चाहे हमें पैसे भी ना मिले। तो जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया, सब ने यही कहा कि हमको अपने पैसे हर सूरत में चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने पैसे हर सूरत में चाहिए तो इसी में एक मैं भी हूं कि मुझे भी पैसे हर सूरत में चाहिए। और इंशाल्लाह इसके लिए फिर हमें कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग जो अफरा तफरी फैलाते हैं, तरह तरह की अफवाह फैलाते हैं, इन पे कान नहीं धरना है। और कुछ लोग आप लोगों को डराते हैं कि इदारों में जाने से कुछ नहीं मिलता, ये भी गलत अफवाहें फैलाते हैं। ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है और ये कंपनी भी हमारी है, क्योंकि इसमें हमारे पैसे हैं। जितनी भी इधर उधर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ये सब आवाम का है, यानी इन्वेस्टर्स का है। तो इसके लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा। अभी कुछ जो सियासी हलचल शुरू है, कुछ लोग उसको यानी ग्रुपों में शेयर करते हैं। मैंने तो अपने ग्रुप में यही लगाया है कि जो भी शेयर करते हैं उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। सबको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए आवाज उठाया है, यानी इमरान खान, जरदारी या कोई भी सियासी पार्टी ने इन 6 लाखों के बारे में कभी कुछ एक लफ्ज बोला है? किसी ने नहीं बोला है। तो अगर उन्होंने नहीं बोला है तो हमने भी उनके खिलाफ अगर कुछ बोलना है या करना है तो फेसबुक है, दूसरी जराए हैं, उसमें हम उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, उसके हक में बात कर सकते हैं। ये ग्रुप सिर्फ बी फॉर यू एस आर जी के मुतासरीन के लिए है। तो सिर्फ यही इसमें डिस्कस होना चाहिए और हमें मुतहद होना पड़ेगा और हमने अपने हिस्से की जंग खुद ही लड़नी है। हम अदालत से भी इंशाल्लाह मनवा सकते हैं, क्योंकि ये अदालत हमारी है और उन्होंने हमारे हक के लिए ही सैफ रहमान को गिरफ्तार किया हुआ है। हुकूमत के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं था। जो इन्वेस्टर का पैसा है उसी की वजह से अरेस्ट किया गया है। तो ये पैसे हमको हर सूरत में निकालने पड़ेंगे और निकालेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमें मुतहद होना पड़ेगा। और अभी जब सैफ रहमान बाहर आएगा इंशाल्लाह, जिसकी उम्मीद थोड़ी बहुत थी, लेकिन अभी फिर भी कुछ लोगों की हरकत व सकनात की वजह से ये भी मुतनाज़ बन चुका है कि क्या होने वाला है। क्योंकि जो यानी बयानात आ गए वो कुछ मुतनाज़ा किस्म के थे। और अदालत सैफ रहमान को या हुकूमती इदारे इसलिए उसको जमानत देगी या उसको छोड़ेगी कि वो अगर अपने जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको हकूक दे। अगर वो हकूक नहीं देगा या वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, या वो बोलेगा मेरे पास है, इधर बाहर जो आदमी बैठे हुए हैं वो बोलेंगे कि उसके पास कुछ भी नहीं है देने को, तो इधर कभी उसको नहीं छोड़ेगी, ये कन्फर्म है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि सैफ रहमान जब बाहर आ जाएगा तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या बोलता है। अगर वो पैसे देते और हमें लगता है कि वो पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन ही इदारों में जाना पड़ेगा हमें। और ये इदारे हमारे लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले इंतजार करना होगा कि वो बाहर आ जाए और हमें उम्मीद है कि वो बाहर आएगा तो इंशाल्लाह उसने जेल में जितना टाइम गुजारा, तकलीफ बर्दाश्त की, तो शायद वो लोगों को पैसे देगा। कन्फर्म नहीं है, शायद मैं बोल रहा हूँ, फिर मेरे पीछे नहीं पड़ने का है। और इदारों से भी हमारी गुजारिश है कि ये जो जितने भी मुतासरीन हैं इनका ख्याल रखना चाहिए। हमें सुनने में आ रहा है कि जो भी लोग जाते हैं ये उधर जो बैठे हुए होते हैं उनका यानी एक ही मकसद होता है कि कुछ उसके हाथ लगे इन मुतासरीन से। उनके किधर भी आप जाओ तो तुम्हारा खर्चा होगा। यही इदारे हमने देखे हैं बैरून मुल्क में, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या जिन्होंने तरक्की की हुई है और उधर इंसानियत है। तो आप जब जाते हैं किसी भी इदारे में तो उधर आपको चाय, कॉफ़ी, खजूर और इस तरह की चीज़ों से नवाजा जाता है। उधर पानी का इंतज़ाम होता है, सब कुछ यानी क्लियर होता है, सब कुछ डिस्पोजेबल होता है, आप इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि वो टैक्स से चलते हैं ना। लेकिन हमारा मुल्क है कि आप किसी भी इदारे में जाएंगे तो जब तक आपने उसका जेब गर्म नहीं किया आपका कोई काम नहीं होगा। तो जब हम मुतहद होंगे तो ये इदारे भी ठीक होंगे और ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी वापस मिलेगा। जब तक हम मुतहद नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है, इदारों को भी मजबूर करना है कि वो अपना काम करे, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा है। अभी तक कितने वेबसाइट चालू है उनको वो बंद नहीं कर रहे हैं। अगर बंद नहीं कर रहे तो क्यों बंद नहीं करते? क्योंकि ये लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है, पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है और ये लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। तो इनको जगाना हमारा काम है। और कौन जगाएगा? हम सब मिल के जगाएंगे। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एक आदमी की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? किधर भी नहीं पहुँचेगी। वो लोग उनको खामोश करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम मुतहद होंगे और इन 6 लाख में से जो ये लोग बोलते हैं कि 6 लाख है, अगर हम
यानी 1 लाख को भी इकट्ठा करे, 50,000 को भी इकट्ठा करे, नहीं तो 10,000 भी इकट्ठे हो जाए और वो हर जगह यानी हर मुमकिन कोशिश करे कि पहुंच जाए, तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हमको अपने पैसे भी मिलेंगे और ये इदारे तुम्हारा रिस्पेक्ट भी करेंगे और तुम्हारे काम भी करेंगे, और जो लूट मार शुरू है उसको बंद करने में भी हमारा मदद करेंगे, क्योंकि या तो इनको लीगलाइज करना चाहिए, अगर लीगलाइज नहीं कर सकते तो इनको बंद करना चाहिए। बंद करने का वेरी सिंपल तरीका है कि जो आदमी लोगों को बुला रहे हैं कि आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, उसको सीधा यानी एफआईआर करवा के अंदर करवाना चाहिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग इतना टाइम दे देते हो 5 साल 6 साल, और फिर जब यानी सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर आप लोगों को याद आ जाता है कि इधर तो कुछ गलत हो रहा है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि यानी कोई कंप्लेंट करे, कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इतना जो ड्रग माफिया वाले को लोग पकड़ते हैं, ये जो स्मगलर्स को पकड़ते हैं, इसके ऊपर किसी ने कंप्लेंट किया होता है? किसी ने नहीं किया होता है। वो गलत काम कर रहा होता है और इधर उसको पकड़ लेते हैं। जो ड्रग माफिया है, जो हुंडी वाले हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, इसको क्यों पकड़ते हैं? ह्यूमन ट्रैफिक वाले को क्यों पकड़ते हैं? किसी ने कंप्लेंट किया होता है? किसी ने नहीं किया होता है। तो इसके लिए भी किसी की कंप्लेंट की जरूरत ही नहीं है। ये इदारों का काम है कि वो जाग जाओ और अपना काम शुरू करें। अगर वो नहीं करते तो हम उनको याद दिलाते रहेंगे कि ये आपका काम है। इंशाल्लाह हमें मुतहद होना पड़ेगा और कुछ करना होगा। जब तक हम सोए रहेंगे कुछ नहीं होगा। ये इदारे हमारे हैं, अगर हमें इदारे के पास जाना पड़ा तो उधर भी जाएंगे। पहले हम इंतजार करते हैं कि सैफुर रहमान बाहर आ जाए और कुछ करे, अगर नहीं है तो हमें कुछ करना होगा, क्योंकि आगे से रमजान आ रहा है और कुछ लोगों का काम यह है कि अवाम को ठंडा करे और इस बात को साथ खाने में डाले। और इनकी यही ख्वाहिश है कि जितने भी लोग यानी लोगों को लूट चुके हैं, जितनी भी कंपनियां वेबसाइट इधर यानी चल चुकी है और भाग चुकी है, किसी ने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो सैफुर रहमान बोलता है कि मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं खाऊंगा, सबको वापस करूंगा। तो हम इससे खुश हैं कि ठीक है वो आ जाए और हमें वापस करे। अगर वापस नहीं करता तो हमने उसको भी नहीं छोड़ना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, मुतहद होना है और इंशाल्लाह आप अपने हक के लिए लड़ना है। ये इदारे तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। कोई भी तुमको यानी ऐसा नहीं कर सकता कि बेइज्जत करके बाहर निकालेगा, ये सब गलत बात है। और अगर नहीं बोले आपसे पूछेंगे कि आपके पास 2 लाख रुपए किधर से है, तो 2 लाख कौन सी बड़ी बात है? आप एक गाय बेचेंगे तो 4 लाख की बिक जाती है। अगर आपके पास कुछ थोड़ा सा बहुत सोना है तो वो 2 लाख की हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा इंशाल्लाह। अगर पूछेगा भी तो जवाब दे सकते हैं आप, इतना बचत हर कोई कर सकता है। लेकिन एक ही बात है कि हमें मुतहद होना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। शुक्रिया।